हाय फ्रेंड्स। अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो मैंने अपलोड की थी जिसमें था कि अपने सबकॉन्शियस माइंड के लिए हम कुछ ऐसा काम कर रहे थे कि सब कुछ अच्छा लगने लगे। ओके, बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग की बात की थी उसमें मैंने, और फिर बोला था आप लोगों को कि ये 3 दिन की एक्टिविटी कीजिए, उसके बाद हम एक ब्रेक देंगे 2-3 दिन का, उसके बाद फिर से हम कुछ करेंगे। ओके, तो 3 दिन सिर्फ था अपने आप को रीप्रोग्राम करने के लिए, अपने माइंड को ये बताने के लिए कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बेस्ट है। ओके, अब क्या करना है आपको? अब अगेन 3 दिन का प्रोसेस रखेंगे। ठीक है, एक चीज़ मैं बता दूं, आप लोगों को फेदर्स मिलते हैं, जब एंजल्स के फेदर्स मिलते हैं, गिरे हुए बर्ड्स के फेदर्स मिलते हैं, तो उसको हम साइन मानते हैं। बहुत बार आप लोग यूनिवर्स से साइन मानते हैं कि हमें कोई फेदर मिल जाए, वाइट फेदर मिले, ब्लैक फेदर मिले, ब्राउन फेदर मिले, कोई सा भी कलर का फेदर। आप अपनी विशेस के लिए कोई अगर क्वेश्चन आपके मन में चल रहा है तो यूनिवर्स से आपको क्वेश्चन बोल के और साइन मांगते हो, तो वो आप साइन भी आपको ऑलमोस्ट मिल ही जाता है, राइट। अब बहुत बार ये क्वेश्चंस आते हैं कि इन फेदर्स का हम करें क्या जब ये मिला है। तो मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया है कि जब आपको फेदर्स मिलते हैं तो फेदर्स को उसी वक्त हाथ में रखिए, अपनी हथेली पे रखिए, रख करके आपकी जो भी विश है उसको प्रेजेंट टेंस में बोलते हुए, एंजल्स को शुक्रिया अदा करते हुए। ये फेदर्स आपको मिले हैं तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि एंजल्स, परियां, फरिश्ते आपको ये बता रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, डिवाइन पावर्स आपके साथ हैं। तो आपको ना घबराने की ज़रूरत है, ना परेशान होने की ज़रूरत है, और ना डेस्परेट होने की ज़रूरत है। आपको बस शांत रहने की ज़रूरत है, ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है। अब 3 दिन जो मैं बता रही हूँ कि आपको इस फेदर के साथ क्या करना है। सबसे पहले तो आपके पास जितने फेदर्स अभी पड़े हुए हैं उन सब फेदर्स को रिलीज़ कर दीजिए। ठीक है, बहुत से लोग हैं जिनको फेदर्स मिलते हैं तो उन्हें पता नहीं था कि तब क्या करना है, तो वो फेदर्स एक एक करके इकट्ठा करते जा रहे थे, अपने पास रखते जा रहे थे। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट में भी लिखा है कि मैम हमारे पास काफ़ी फेदर्स इकट्ठा हो गए, अब इसका हम क्या करें। ओके, तो जितने भी फेदर्स हैं उन सबको रिलीज़ कीजिए, ऊपर हवा में उड़ा दीजिए, अपनी विशेस बोल के। बारी बारी बोलनी है, बारी बारी बोलिए, सारे फेदर्स को एक साथ अपने हाथ में रख के और विशेस बोल के उसको उड़ा दीजिए, रिलीज़ कीजिए। ओके, एंजल्स की कोई चीज़ आपको साइन के तौर पे मिली है, आप उसको हमेशा नहीं रख सकते। बस इसमें से एक फेदर आप रख लीजिए। ओके, जिनके पास फेदर्स ऑलरेडी हैं उनके लिए बता रही हूँ, वो अपने सारे फेदर्स में से एक फेदर जो उनको बहुत सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, वो फेदर आप रख लो। उससे क्या एक्टिविटी करनी है बता रही हूँ। जिनको अभी तक कोई फेदर मिला ही नहीं या फेदर है ही नहीं जिनके पास, वो क्या करेंगे, अपनी अपनी विशेस जो वो चाहते हैं कि आगे आने वाले टाइम में उनकी वो विश, वो मनोकामना पूरी हो जाए। ओके, अब सवाल ये है कि आपने कोई टेक्निक किया, आपने कोई विश के लिए प्रार्थना की है, कोई रिक्वेस्ट की है, कुछ लिखा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि एनर्जीज़ क्या आपका साथ दे रही हैं, एंजल्स क्या आपके साथ हैं इस विश के पूरा होने में, यूनिवर्स क्या इसके लिए काम कर रहा है। तो आप क्या करोगे, 3 दिन का अगेन आप ये प्रोसेस रखोगे। जैसे आज रात को आप सोने से पहले आराम से शांति से बैठिए, अपने बेड पे बैठ जाइए, कहीं पे भी बैठिए, बैठ करके आंखें बंद करके एंजल्स को विजुअलाइज कीजिए। कैसे एंजल्स होते हैं, जैसे हमने हमेशा कैसा देखा है, टीवी में देखा हो या कहीं पे, सफ़ेद परियां, सफ़ेद पंख हैं उनके, बहुत खूबसूरत सी परियां हैं, या फरिश्ते हैं तो वो भी सफ़ेद लिबास में हैं, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत प्योर, और वो हमारी मदद करते हैं। वैसा ही कुछ आप आंखें बंद करके उनको विजुअलाइज कीजिए। अब आप अपने जो भी प्रश्न हैं, अपनी विषय से रिलेटेड, अपनी इच्छाएं, मनोकामनाओं से रिलेटेड प्रश्न उनको पूछिए। पूछिए कि मेरी ये विश जल्दी मैनिफेस्ट होगी, क्या मैं सही रास्ते पे हूँ, क्या मैं अच्छे से अपने टेक्निक्स कर रही हूँ या कर रहा हूँ। या फिर एक सवाल पूछिए कि क्या आप मेरे साथ हैं, क्या आपकी शक्तियाँ मेरे साथ हैं। ठीक है, ये पूछ के कि अगर ऐसा सब कुछ पॉजिटिव है, सब अच्छा है, तो मुझे फेदर्स दिखाइए। टाइम स्पैन रख सकते हैं कि 24 घंटे में दिखाइए। ओके, अगर 24 घंटे में नहीं दिखता है तो सवाल को चेंज करिए। अपने सवाल को, अगर आपने जिस तरह से पूछा है उसको चेंज करके फिर पूछिए। इसलिए मैंने 3 दिन का टाइम दिया है। आज रात अगर आपने ये सवाल पूछे एंजल से रिलेटेड कि मैं सही हूँ कि नहीं, कि मेरा ये विश सही है कि नहीं, कि मेरे टेक्निक सही है कि नहीं,
इसके लिए मुझे आप फ़ेदर दिखाइए। अगर कल रात तक आपको फ़ेदर मिल जाता है, वेल एंड गुड, आप उस फ़ेदर को उठा के अपने पास रखिए। अगर इन केस कल रात तक आपको फ़ेदर नहीं मिलता तो कल रात को आप वापस से बैठिए, अपने सवाल को चेंज करिए, उसको ट्रांसफॉर्म करिए। ओके, चेंज मतलब अभी तक आपने पूछा कि क्या मैं सब कुछ सही कर रही हूँ कि नहीं, क्या ये सही है कि नहीं, ठीक है। अब आप पूछिए कि मुझे आगे कुछ अच्छा दिखे, कुछ अच्छा हो मेरे साथ, इसके लिए आपकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ है, इस चीज़ के लिए मुझे फ़ायदा दिखाइए। तो कुछ भी अपने सवालों को ट्रांसफॉर्म करके आप फिर से नेक्स्ट डे अपने रात में कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए और फिर अपने सवाल को पूछिए। सवाल वही हो सकता है जो अगले दिन था, पर थोड़ा सा चेंज करिएगा उसको, अपने हिसाब से देखिए आप क्या चेंजेस उसमें कर सकते हैं। चेंज करके आप एंजल से अपने सवाल को पूछिए, पुट करिए। सेकेंड डे भी नहीं, अगर अगले थर्ड डे के रात तक नहीं मिलता आपको तो थर्ड डे को अगेन आप पूछ सकते हैं। सिर्फ 3 दिन आपको करना है। अगर 3 दिन में भी आपको कोई फेदर नहीं मिला तो आप फिर अपने सवाल एंजल से नहीं करेंगे, आप अपनी टेक्निक्स करते रहिए, जो मंत्रास कर रहे हैं करते रहिए। ओके, इसको फिर टाइम दीजिए, अपने आप को हील कीजिए। हो सके तो होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। कुछ कामिक इफेक्ट्स हैं जिनकी वजह से ब्लॉकेजेस हैं या कुछ डिवाइन एनर्जीज आपसे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं तो उस चीज़ को वहाँ पे हील करिए। सो 3 दिन बहुत बड़ी बात होती है। 24 आवर्स के अंदर अंदर ही सबको फेदर्स मिल जाने चाहिए और मिल जाते हैं। अगर किसी को नहीं मिला, डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट डे कीजिए, इसलिए मैंने 3 दिन का स्पैन दिया है आप लोगों को। नेक्स्ट डे कीजिए, नेक्स्ट डे नहीं होता थर्ड डे कीजिए। अगर 3 दिन करने के बाद भी नहीं मिलता, रिलैक्स कीजिए, परेशान सैड होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ अच्छा है जो यूनिवर्स ने आपके लिए सोचा है। आप अपने टेक्निक्स, आप अपने रिचुअल्स, आप अपनी जर्नलिंग, स्क्रिप्टिंग, सब कुछ एज इट इज़ करते जाएंगे। होप सब कुछ क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं कि ये फेदर जिन जिन लोगों को मिल गया उनको क्या करना है। अगर आपको फर्स्ट डे मिला है, सेकंड डे मिला है, थर्ड डे मिला है, जिस भी डे आपको अपना फेदर मिला है या आपके पास ऑलरेडी है, आपने उसमें से एक फेदर रखा है, उस फेदर का जहाँ से जो एंड होता है, जो अंत का सिरा होता है, वहाँ से आपको डिप करके इंक में डिप करके अपनी विशेस को प्रेजेंट टेंस में लिखना है। ओके, कितने दिन लिखना है? सिर्फ 3 दिन लिखना है। ओके, और कितनी बार लिखना है? 33 टाइम्स लिखना है। सो यहाँ पे मैं आपको एक तरह से आप मान लो कि हम 3 × 33 का टेक्निक यहाँ पे लगा रहे हैं, क्योंकि मैं 3 दिन का ही लेके चल रही हूँ। और ये जो नंबर 3 होता है, दिस इज़ यूनिवर्सल नंबर, बहुत पावरफुल नंबर है। सो बहुत क्लियरली बता रही हूँ, वो जो आपके फेदर्स मिले हैं, अगर उसमें जैसे आपने मोर का पंख देखा होगा, नीचे कितनी अच्छी सी सुंदर सी डंडी होती है। ओके, उसको अगर आप इंक में डिप करके लिखना चाहो तो आराम से लिख सकते हो। वैसे ही उस फेदर के सिरे को, अगर नीचे काफ़ी सारे फेदर्स हैं और वो सिरा दिख नहीं रहा, तो आप थोड़े से फेदर्स नीचे से निकाल सकते हो ताकि वो एक पेन की नोक की तरह बन जाए। ठीक है, अब इसको इंक में जैसे कि जो पेन में इंक हम भरते हैं वो ब्लू कलर का हो सकता है, रेड कलर का हो सकता है, ब्लैक नहीं। ओके, सो अगर नॉर्मल इंक है तो आप इंक में डिप करके अपनी विशेस को प्रेजेंट टेंस में 33 टाइम्स 3 डेज के लिए कंटिन्यूअस लिखेंगे, इस फेदर से लिखेंगे। ओके, अगर इन केस आपके पास इंक नहीं है तो आप पानी लेंगे, प्लेन वाटर लेंगे, उसमें जो किचन में यूज़ किया जाने वाला नमक होता है वो मिलाएंगे, सॉल्ट मिलाएंगे। इस सॉल्टेड वाटर में वो जो आपका फेदर है उसको डिप करके अपनी विशेस लिखेंगे। दिक्कत ये है कि जब आप पानी से डिप करके लिखते हैं तो आपको कुछ दिखता नहीं है, कुछ दिखाई नहीं देता, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहता है। तो ये उन लोगों के लिए तो फ़ायदेमंद भी है जो अपने घरों में पेरेंट्स के बीच में रह रहे हैं और कुछ ऐसी विशेस हैं मैरिज से रिलेटेड, स्पेसिफिक पर्सन या प्यार से रिलेटेड, जो लगता है कि सबको पता नहीं चले, अभी फ़िलहाल आप तक रहे। ओके, तो वो लोग तो बहुत अच्छा है, उनके लिए सॉल्टेड वाटर यूज़ कर सकते हैं, अपनी विशेस लिख सकते हैं। और जब हम लिखने लगते हैं ना तो वो जो चीज़ डेवलप हो जाती है, आपको दिखे ना दिखे, आपको पता होता है आप क्या लिख रहे हो, तो बहुत इजीली हो जाएगा। ओके, जिनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, जिनको इंक में डिप करके लिखना है, वो रेड या ब्लू कलर का, बार बार बोल रही हूँ, इंक यूज़ कर सकते हैं। पीरियड्स में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आराम से आप इसको एक्टिविटी को कर सकते हैं। सो ये 3 दिन करना है आपको। 3 दिन के बाद इन पेपर्स का क्या करना है, तो इनको भी फेदर्स की तरह आप छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ के हवा में उड़ा दोगे। जाने दो, रिलीज करो, थॉट्स को होल्ड नहीं करना है अपने पास।
बस। ओके आपने जो वो फेदर से लिखा है उस फेदर का क्या करना है, उस फेदर को संभाल के अपने पास रखिए। आप को जब भी ऐसा लगे कि कोई बहुत डेस्परेट विश है, ओके, आप उस फेदर को यूज़ करके अपनी विशेस को लिख सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं। वो फेदर आपको हेल्प करेगा। आपने देखा है पुराने टाइम में, उस टाइम पे पेन नहीं होते थे, तो वेद पुराण यहाँ तक कि जो लिखे गए थे, जिनकी रचनाएं बाद में जब होनी शुरू हुई, शास्त्रों की रचनाएं होनी शुरू हुई, तो मोर के पंख से ही वो रचनाएं होनी शुरू हुई थी। ठीक है, उस टाइम पे उन्हीं को यूज़ करके चीज़ें लिखी जाती थी। तो इतना इफ़ेक्टिव होता है ये। कुछ तो बात है, कुछ तो पावर्स हैं। बहुत सोच समझ के ये टेक्निक मैं यहाँ पे लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, एंड यस हेल्प करेगा। लेकिन माइंड में कोई भी डाउट रख के मत करिएगा। एक छोटी सी भी शंका, एक छोटा सा भी डाउट आपकी चीज़ों को मैनिफेस्ट होने नहीं देगा। ओके एंड इसलिए बिल्कुल सरेंडर करके करो एनर्जीज़ को। जब हम एनर्जीज़ के साथ काम करते हैं ना, मतलब यूनिवर्स के साथ, भगवान के साथ, ईश्वर के सामने जब हम खड़े होते हैं, तो अपनी जो इंटेलिजेंस और हम जो लॉजिक्स और साइंटिफिक चीज़ों में बिलीव करते हैं, उनको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। भगवान के समय हमें सामने हमें बिल्कुल बेवकूफ़ बन के खड़े होना चाहिए। क्यों बेवकूफ़ बन के खड़े होना चाहिए? क्योंकि यहाँ जो हमारे खुराफाती दिमाग है उसको हमने सरेंडर कर दिया है। हमें कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ ईश्वर पता है, हमें सिर्फ एनर्जीज़ पता है, हमें अपनी मन की बात पता है जो हम उनके सामने बिना किसी झिझक के रख रहे हैं। और हम मिरेकल्स में विश्वास रखते हैं कि मिरेकल्स होते हैं एंड होंगे। ओके सो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ये सब माइंड में से बिल्कुल भी चीज़ें हटा दीजिएगा कि इसके पीछे लॉजिक है। जिनको लॉजिक चाहिए वो, उनके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन है नहीं, उनके लिए कोई मंत्र या फिर पूजा पाठ में मुझे नहीं लगता कि उनको कोई होना चाहिए कि हाँ हम ये कर लें। ओके क्योंकि ये सब चीज़ें श्रद्धा है, विश्वास है, और विश्वास इतना मजबूत होता है और इतना गहरा होता है कि उसके सामने कोई भी चीज़ नहीं रुकती, नहीं टिकती। इसलिए पूरे विश्वास के साथ, सरेंडर के साथ आपको ये टेक्निक करनी है 3 दिन की। 3 दिन करने के बाद रिलीज़ कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट, अच्छा हाँ, ये करने से पहले जिन लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करनी है, तो पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करिए। 3 दिन आप लोगों को वो रीप्रोग्रामिंग करनी है। उसके बाद 3 दिन का गैप दीजिए, उसके बाद आप ये फेदर वाला एक्टिविटी करेंगे। सो इट्स नॉट कि आप एकदम से शुरू कर लेंगे और सोचेंगे कि क्यों नहीं हुआ या कैसे नहीं हुआ। आपके माइंड को, आपके हार्ट को, आपकी थॉट्स को पहले साफ सुथरा करना ज़रूरी है, उसके बाद ही चीज़ें आएंगी, मैनिफेस्ट होंगी। ओके सो आई होप सब कुछ क्लियर है, कोई ऐसा मेजर डाउट होना नहीं चाहिए। और यस करिए अपनी एक्टिविटीज़। सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।